वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6th, 7th और 8th की एक्टिविटी शीट नंबर 25 सॉल्व करेंगे जो 16 फरवरी को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। इन केस अगर कमेंट्स टर्न्ड ऑफ हों तो आप लोग हमसे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर इंटरेक्ट कर सकते हो। वहाँ आप अपने रिव्यूज़ दे सकते हो वीडियो से रिलेटेड, या फिर कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। डेली आपको वीडियो से रिलेटेड पोस्ट कम्युनिटी टैब पर मिल जाएगा, और वो कैसे देखते हैं अगर आपको नहीं पता तो इसी वीडियो के लास्ट में आपको वो भी एक्सप्लेन कर दिया गया है। पहले हम अपनी एक्टिविटी शीट को कर लेते हैं। इस एक्टिविटी शीट को आप अपनी इंग्लिश वाली नोटबुक में सॉल्व करें। क्या टॉपिक दिया हुआ है? व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कि जब हम सामना करते हैं, किसका सामना करते हैं? किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का, किसी कठिन परिस्थिति का, तो हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए उसी के ऊपर आपकी ये स्टोरी दी गई है। स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ गर्ल नेम्ड सुप्रिया हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। किसकी कहानी आपको दी हुई है? सुप्रिया नाम की लड़की की, जो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहती थी? एक गांव में। आप लोगों को पता भी होगा मेरा नाम भी सुप्रिया ही है, और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एंड सर आप लोग अपना फेस दिखाएं। सो आज हम लोगों ने अपनी साथ वाली पिक्चर शेयर कर दी है कम्युनिटी पोस्ट में, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको बताया भी हुआ, अगर आपको कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखना आता चैनल पर कहाँ होती है कम्युनिटी पोस्ट, तो वो लास्ट में एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम इस वाली सुप्रिया की स्टोरी देखते हैं। क्या दिया हुआ है कि वो अपने माता पिता के साथ रहती थी किसी गांव में। वन डे हर फादर गेव हर अ सिंपल टास्क। एक दिन उसके फादर ने, सुप्रिया के फादर ने उसको एक टास्क दिया, आसान सा कोई काम दिया। ही टुक 3 वेसल्स फिल्ड विद वाटर। क्या किया उसके पापा ने? 3 वेसल लिए, 3 कंटेनर्स कह सकते हो आप, जिनमें पानी भरा हुआ था। फिल्ड विद वाटर लिखा हुआ है ना, कि तीनों में पानी था। क्या किया? ही प्लेस्ड एन एग इन 1 वेसल, अ पोटैटो इन द सेकेंड एंड सम टी लीव्स इन द थर्ड। उसके पापा ने एक कंटेनर के अंदर, एक वेसल के अंदर तो एग डाल दिए, दूसरे के अंदर आलू पोटैटो डाल दिए, और तीसरे के अंदर टी लीव्स, चाय की पत्तियां जो होती हैं टी लीव्स, वो डाल दी। उसके बाद क्या किया? He asked Supriya to keep an eye on the vessels while the 3 items boiled. कि उन तीनों वेसल्स को बॉयल होना रख दिया। तीनों में पानी था, तीनों में अलग अलग चीज़ें डाली। एक में अंडा डाला, एक के अंदर उन्होंने पोटैटो आलू रखा, और एक के अंदर टी लीव्स रखे। और सुप्रिया को क्या कहा कि वो कीप एन आई, कीप एन आई मतलब देखती रहेगी, नज़र बनाए रखेगी उन वेसल्स के ऊपर जब वो गर्म हो रहे थे, बॉयल किया जा रहा था उन तीनों कंटेनर्स को, वेसल्स को। सुप्रिया वॉज लेफ्ट पजल्ड। शी अंडरस्टूड हर फादर वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग बट शी डिड नॉट नो वट इट वॉज। कि सुप्रिया जो थी वो लेफ्ट पजल्ड मतलब कंफ्यूज थी थोड़ी, कि ये तो उसको समझ में आ गया कि उसके पापा उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि एक्चुअली में बताना क्या चाह रहे हैं। ये तो लग गया कि हाँ मेरे को इन पे नज़र रखने के लिए कहा गया है तो ज़रूर कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, पर क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वो उसे समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए वो थोड़ी कंफ्यूज्ड थी, पजल्ड थी, क्यों मेरे को ये काम दिया है। आफ्टर दे बॉइल्ड ही आस्क्ड सुप्रिया टू पील द पोटैटो एंड एग एंड स्ट्रेन द टी लीव्स। जब वो तीनों वेसल्स में रखे हुए आइटम्स बॉयल हो गए अच्छे से, तो उसके फादर ने क्या कहा सुप्रिया को कि जो आलू है और जो अंडे हैं उनको पील करे, मतलब उनको छीले उबालने के बाद, और जो चाय वाला जिस वेसल के अंदर उन्होंने टी लीव्स डाले थे उसको छान ले। स्ट्रेन द टी लीव्स मतलब छान ले उनको। अब वो आलू भी उसने छील लिए, जो एग थे वो भी छील दिए, ऊपर से छिलका निकाल दिया। नेक्स्ट क्या समझाया फिर उसके फादर ने? हर फादर एक्सप्लेन्ड ऑल 3 आइटम्स वर पुट इन द बॉइलिंग वाटर। कि जो ये तीनों आइटम थे, अंडे पोटैटो आलू और जो टी लीव्स थे, तीनों को किस में डाला था? उबलते हुए पानी के अंदर। सी हाउ दे हैव बिहेव्ड डिफरेंटली।
तुमने देखा कि उन्होंने कितना अलग बिहेव किया। डाला तो तीनों को उबलते हुए पानी के अंदर था, पर तीनों ने अलग अलग बिहेव किया। ही सेड दैट द पोटैटो टर्न सॉफ्ट, कि जो आलू थे वो तो सॉफ्ट हो गए, पहले तो हार्ड थे। वो आलू हार्ड होता है ना, लेकिन जब उबलते हुए पानी में उनको उबाला गया, मतलब पानी के अंदर, तो वो सॉफ्ट हो गए। तभी तो हम आलू के पराठे बना पाते हैं। पहले आलू को उबालते हैं अच्छे से, जब वो सॉफ्ट हो जाते हैं फिर उनके पराठे बनते हैं। मतलब उसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया बॉइलिंग वाटर में। हार्ड से कैसा बन गया, सॉफ्ट बन गया। जबकि एग उल्टा हो गया, वो हार्ड बन गया। पहले आपने देखा होगा अंडा कितना फ्रेजाइल होता है, नीचे गिरते ही टूट जाता है, जो उसके अंदर का लिक्विड है सारा खिंड जाता है। बट बॉयल होने के बाद जो अंडे के अंदर लिक्विड होता है वो हार्ड हो जाता है ना। वही चीज़ एक्सप्लेन करी कि एग ने भी चेंज कर लिया अपना बिहेवियर। एंड द टी लीव्स चेंज्ड द कलर एंड टेस्ट ऑफ वाटर। जो चाय की पत्तियाँ थी उन्होंने पानी का कलर भी चेंज कर दिया और पानी का टेस्ट भी चेंज कर दिया। सिचुएशन तीनों की सेम थी, बॉइलिंग वाटर में तीनों को डाला, पर तीनों ने अलग अलग बिहेव किया। एक हार्ड था, सॉफ्ट हो गया। एक फ्रेजाइल था, वो हार्ड हो गया, मतलब आसानी से टूटने वाला वैसा था, वो हार्ड हो गया। और जो टी लीव्स थे वो तो बिल्कुल ही, उसने तो पानी को ही बदल डाला, पानी का कलर भी बदल दिया, पानी का टेस्ट भी बदल दिया। तो उसके फादर क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे वो लास्ट में बताई। ही फर्दर सेड, वी आर ऑल लाइक वन ऑफ दीज आइटम्स। व्हेन वी फेस अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन वी शुड ऑल्सो चूज़ हाउ टू बिहेव। तो उसके फादर उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो पूरा उसको समझाना चाह रहे थे वो चीज़ लास्ट में बताते हैं कि इन आइटम्स की तरह ही हम लोग होते हैं। और जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, हम किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में आते हैं, तो हमें डिसाइड करना है कि हम कैसे बिहेव करेंगे। अब जैसे 2 बच्चे फेल हो गए, एक बच्चा रोता रहे और वो कहे मैं तो पढ़ाई छोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं होता पढ़ने में, वो उसने अपना सेट कर लिया बिहेवियर। और वहीं दूसरा बच्चा जो फेल हुआ था वो ये सोच रहा है चलो कोई नहीं, इस बार फेल हो गए, अगली बार बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, अगली बार और अच्छे नंबर लाने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन दोनों की सेम थी। डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या थी कि दोनों फेल हुए, एक ने हार मान ली पर दूसरे ने हार नहीं मानी। तो वही चीज़ उसके फादर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि उन तीनों आइटम्स को, पोटैटो को, एग को, जो टी के लीव्स थे, उनको सेम सिचुएशन दी थी कि तीनों को उबाला गया था पानी में, पर तीनों ने अलग अलग रिएक्ट किया। जो हार्ड था वो सॉफ्ट हो गया, जो फ्रेजाइल था वो हार्ड हो गया, एक ने तो पानी को ही चेंज कर दिया। वैसे ही हम सब की लाइफ में अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है जो हम फेस करते हैं, तो हमें डिसाइड करना है फिर हमें कैसे बिहेव करना है। कि हम लोग जैसे बिहेव करेंगे फिर वैसे ही हमारी लाइफ होगी। ज़िंदगी क्या होती है हमारी, कि ज़िंदगी में हमें सीखना है, बहुत सी चीज़ों को अपनाना भी पड़ेगा, और कई बार परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी करना पड़ेगा। ये सारे हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स चलते रहेंगे, जिनको हमें एक्सपीरियंस करते हुए आगे बढ़ना है और एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना है, सकारात्मक रवैया रखना है। वही उसके फादर उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडरलाइन द सेंटेंसेस स्पोकन बाय सुप्रियाज फादर। सुप्रिया के फादर ने जो जो सेंटेंस कहे थे वो सब आपको अंडरलाइन, पूरे पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ सुप्रिया के फादर ने जो जो बातें बोली हैं आपको वहाँ लाइन लगानी है, जो जो सेंटेंसेस बोले थे। एक तो सबसे पहले यही बात बोली थी कि नज़र रखनी है उन तीनों वेसल्स पर जिनमें वो बॉयल हो रहे आइटम्स, पोटैटो, एग और टी लीव्स। फिर क्या कहा था, जब वो बॉयल हो गए थे फिर उन्होंने कहा था कि अब इनको छीलो, पील करो पोटैटो को और एग को, और छान लो किसको, टी लीव्स को। फिर उसके बाद क्या कहा था लास्ट में, जो ये एक्सप्लेनेशन दी हुई थी, क्या सिखाना चाह रहे थे, आप इन पॉइंट्स पर अंडरलाइन कर देंगे जितने भी ये लाइंस आपको दिखाई हुई हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग। आपको ये इधर 3 आइटम्स दिए हुए हैं और इनको मैच करना है। जैसे एग, एग कैसा हो गया था, एग ने कलर चेंज कर लिया था, सॉफ्ट हो गया था या हार्ड हो गया था। एग हार्ड हो गया था। बॉयल करने से पहले एग बहुत फ्रेजाइल होता है, बहुत नाजुक कह सकते हो, आपकी गिरते ही टूटेगा और फिर अंदर का सारा लिक्विड फैल जाता है। बट बॉयल करने के बाद वो मटेरियल हार्ड हो जाता है, तो आप इसको हार्ड से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, पोटैटो। पोटैटो पहले तो टाइट होता है, वो बहुत कठोर होता है, लेकिन जब उसको बॉयल कर देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो आप इसको किससे मैच करेंगे, पोटैटो को, टर्न्ड सॉफ्ट। और टी लीव्स ने क्या किया था, चेंज्ड द कलर ऑफ वाटर, तो आप इसको इससे मैच कर देंगे।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन जाकिर एक रिपोर्टर हैं, सुप्रिया एंड सुप्रियाज फादर, कि इन तीनों की आपस में कन्वर्सेशन, बातें हो रही हैं, आपको वो रीड करनी है और कंप्लीट द डायलॉग्स दैट फॉलो, और जो डायलॉग फिर उसके बाद आएगा वो आपको खुद से लिखना है। जैसे जाकिर ने सुप्रिया को क्या कहा वो आपको पहले बताया हुआ है, फिर जाकिर सुप्रिया के फादर को क्या कह रहा है वो बताया होगा, ये ब्लैंक छोड़े हुए हैं वो आप खुद से फिल करेंगे। जाकिर ने क्या कहा रिपोर्टर ने, व्हाट टास्क डिड योर फादर गिव यू, कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या टास्क, क्या काम करने के लिए कहा था। तो सुप्रिया ने क्या जवाब दिया, ही आस्क्ड मी टू, उन्होंने मेरे को क्या करने के लिए कहा था, सबसे पहले कहा था नज़र रखने के लिए, कि ये 3 वेसल्स में जो बॉयल हो रहे हैं आइटम्स, इन पे नज़र रखनी है। टू कीप एन आई ऑन द वेसल्स in which the 3 items, that is potato, egg and tea leaves are being boiled, कि उन 3 वेसल्स पर नज़र रखनी है जिनमें एक में अंडे उबल रहे थे, एक में आलू उबल रहे थे और एक में टी लीव्स उबल रहे थे। फिर जाकिर के आगे ब्लैंक छोड़ा हुआ है। अब क्या क्वेश्चन जाकिर ने पूछा होगा नेक्स्ट, कि सुप्रिया ने क्या जवाब दिया। पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि सुप्रिया ने क्या जवाब दिया, उसी हिसाब से हम बता पाएंगे कि जाकिर ने क्या बोला होगा। सुप्रिया ने जवाब क्या दिया, I peeled the potato and egg and strained the tea leaves, उसने जवाब दिया कि मैंने आलू को और अंडों को तो छील लिया और जो टी लीव्स थे उनको स्ट्रेन कर लिया। तो क्वेश्चन क्या होगा कि उसने ऐसा आंसर दिया हो। क्वेश्चन ऑब्वियसली उसने ये पूछा होगा जाकिर ने कि उबालने के बाद आप क्या देख रहे थे, मतलब क्या कहा था, यही कुछ पूछा होगा। तो जाकिर का हमने क्वेश्चन बना दिया, व्हाट यू डू आफ्टर दे आर बॉयल्ड, कि जब ये चीज़ें बॉयल होगी तो आपने क्या किया। फिर सुप्रिया ने यही जवाब दिया कि हाँ मैंने अंडों को और आलू को तो छील लिया और चाय पत्ती वो छान ली। नेक्स्ट जाकिर टू सुप्रियाज फादर, अभी तो वो सुप्रिया से पूछ रहा था रिपोर्टर, अब वो रिपोर्टर किससे बात कर रहा है, उसके फादर से। जाकिर क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड यू आस्क योर डॉटर टू बॉयल द 3 इंग्रेडिएंट्स, कि आपने अपनी बेटी को क्यों वो 3 इंग्रेडिएंट्स को उबालने के लिए कहा था। उसके फादर ने वैसे तो उन उबलते हुए को देखने के लिए कहा था, बट यहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है कि बॉयल करने के लिए कहा था। तो क्यों कहा था उसके फादर ने, क्योंकि वो उसे कुछ लेसन पढ़ाना चाह रहे थे। आप इसके आंसर में क्या लिख सकते हो, फादर क्या रिप्लाई करेंगे, टू टीच हर ए लेसन दैट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स बिहेव्ड डिफरेंटली इन सेम एडवर्स सिचुएशन। उसको ये पाठ पढ़ाना था कि ये तीनों इंग्रेडिएंट्स अलग अलग बिहेव करते हैं सेम सिचुएशन, मतलब तीनों को ही बॉयल करा पर तीनों ने अलग अलग बिहेव किया। वो चीज़ मैं उसको सिखाना चाह रहा था, उसको बताना चाह रहा था। फिर जाकिर ने क्या क्वेश्चन पूछा नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वी ऑल बिहेव डिफरेंटली इन सिमिलर सिचुएशंस, कि आपको क्यों लगता है कि हम सब भी अलग अलग बिहेव करते हैं एक सेम सिचुएशन में। जैसे आपको बताया था कि फेल होने पर सब एक जैसा रिएक्ट नहीं करते, कोई बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि मैं कैसे फ़ेल हो गया, इतनी पढ़ाई करी थी। कोई हो सकता है थोड़ी देर रोने के बाद फिर चुप हो जाएगा, फिर कहेगा कोई नहीं इस बार फेल हो गया, अगली बार और ज़्यादा मेहनत करूँगा और पढ़ाई करूँगा। सिचुएशन सेम है पर अलग अलग रिएक्शन होता है। तो वो उसके फादर से पूछता है कि आपको क्यों ऐसा लगता है। तो फादर ने क्या आंसर किया होगा, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब की सोच अलग अलग है, हम सब का नज़रिया अलग अलग है, इसीलिए हम लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। अगर सब सेम होते, सबका सोचने का तरीका सेम होता तो सब एक जैसा ही बिहेव करते। तो आप क्या लिख सकते हो, बिकॉज वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट, कि हम सब अलग अलग हैं, एंड आवर माइंडसेट आर ऑल्सो डिफरेंट, और हमारी जो सोच है वो भी अलग अलग है, इसीलिए हम लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। इसी के साथ ये एक्टिविटी शीट तो आपकी कंप्लीट हो गई। बट मैं आपको जो बोल रही थी कम्युनिटी पोस्ट वाली बात, अगर आप लोगों को पता है कम्युनिटी पोस्ट कैसे देखते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो जब आप खोलो किताब चैनल पर विज़िट करोगे, जैसे आपने यूट्यूब पर सर्च किया खोलो किताब चैनल पर आप क्लिक करके गए खोलो किताब में, ऊपर आपको ये ऑप्शंस नज़र आते हैं, होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी। यहाँ वाले इस कम्युनिटी की मैं बात कर रही थी। जब आप इस कम्युनिटी पर क्लिक करोगे तो आपको पोस्ट नज़र आ जाएगी जिस पर जो भी गतिविधि पत्रक या जो भी एक्टिविटी शीट आपकी जिसके कमेंट्स टर्न्ड ऑफ हैं उससे रिलेटेड आप अपनी
डिस्कशन कर सकते हैं, आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। डेली आपको अगर जिस भी वीडियो का कमेंट सेक्शन ऑफ होगा तो यहाँ ज़रूर पोस्ट कर दिया जाएगा कम्युनिटी टैब के अंदर ही, जिसमें आज हम लोगों ने अपनी पिक्चर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।